हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आवाज थोड़ा भारी निकल रहा है इसलिए कि सर्दी खांसी हो गया। देखिए, आज काफी इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करने आए हैं, जो जमीन संबंधित, सर्वे संबंधित बात है। इसमें कुछ लोगों के प्रश्न हैं, कुछ रैयतों को प्रश्न है जो कमेंट के माध्यम से हमको मिला है। उस पर सभी चीज को बारी बारी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज ज़्यादा लेट न करते हुए अपना टॉपिक पर चला जाए। तो सबसे पहले बात यहाँ है कि सर्वे संबंधित सभी जानकारियाँ, इस पर 3 वीडियो हम बनाएंगे। पहला वीडियो बन रही है, दूसरा और तीसरा 3 वीडियो आपकी पूरा जितनी भी कागजात संबंधित, सर्वे संबंधित है, सभी को समाप्त कर देगी। ये 3 वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कमेंट में आया है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं, तो एक बार हम सभी कमेंट को पढ़कर उसका निचोड़ निकाल कर जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज वही कमेंट के माध्यम में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हम बता रहे हैं, और हकीकत में एक क्वेश्चन हर किसी का दिल और दिमाग में चलता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जमीन का किसी भी प्रकार के कागजात नहीं, वैसे में जमीन का क्या होगा। मान लेते हैं आपके पास जमीन है, वो आपके दखल कब्जा में है, लेकिन किसी कारण आपके कागजात जल गया, सड़ गया, या कहीं या हैले नहीं है। समझ लीजिए कि मेरे पास नहीं है, सिर्फ उस जमीन को मेरे बाबूजी जोत रहे थे तो हम भी जोत रहे हैं, इतना ही फर्क है। उसका डॉक्यूमेंट किस तरह का है, कैसा है, वो हमको मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये मेरे दादा प्रदादा ही जोतते आ रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट कागजे नहीं है, तो मेरे पास कागज कहाँ से होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि जो हम जमीन जोत रहे हैं वो किस प्रकार का जमीन है। आखिर हमको खरीदा गया है या पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति उसको कहते हैं, दादा प्रदाता के संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। वो पैतृक संपत्ति है या आपके फादर खरीदे हैं, या इसी तरह हम जोत रहे हैं, किसी दूसरे का जमीन जोत रहे हैं। अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, उस जमीन का रसीद भी नहीं है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कोई हड़बड़ाने का, कोई भी व्याकुल होने का काम नहीं है। आपका भी दखल कब्जा के अनुसार आपका खाता खुलेगा। अब दखल कब्जा के अनुसार खाता किस प्रकार खुलेगा, ये भी बात आप समझ लीजिए। सरकारी खाता खुलेगा, लेकिन अभियुक्ति कलम में बकसधारी यानी कवचधारी का नाम दिया रहेगा, इसलिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या हम बंटवारा नहीं करेंगे तो खाता किस प्रकार खुलेगा। मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, खतियानी है, या दादा प्रदादा के नाम से दस्तावेजे हैं, दस्तावेजी जमीन है। मान लेते हैं 2 भाई हम लोग हैं, या 4 भाई या 5 भाई। अगर उस जमीन को हम बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो मेरा खाता अलग अलग नहीं खुलेगा। अगर बंटवारा कर लेते हैं तो भी जाके अलग अलग खाता खुल सकता है। तो कोशिश करें कि जितने सामूहिक चीज है, पैतृक संपत्ति है, उसमें सब कोई बंटवारा कर ले। बंटवारा कर लेने से ये होगा कि आपके नाम से अलग खाता खुलेगा, खतियान बन जाएगी, आपकी जमाबंदी अलग चलने लगेगा। आने वाली भविष्य बहुत डिजिटल होने जा रही है। ये तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत काफी डिजिटल होने जा रहा है। तो इसलिए आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए आप लोग सामूहिक बंटवारा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सामूहिक बंटवारा में आपको
किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लग रहा है। अगर पढ़े लिखे समाज में आपके व्यक्ति हैं, वहीं 2-4 आदमी को बैठाइए और उसको क्या कीजिए, लिखिए। लिखने के बाद क्या होगा कि उस पर सब कोई 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, 5 भाई, 10 भाई, सब कोई साइन कीजिए उस बंटवारा पर। उसके बाद अलग अलग खाता, उस बंटवारा के आधार पर अलग अलग खाता आपको खुल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा है तो खाता किस प्रकार खुलेगा। देखिए, किसी भी कहीं भी किसी का जरूरत नहीं है। पंचनामा अगर बंटवारा है, मौखिक पंचनामा या मौखिक बंटवारा है आपके पास, तो उनके आधार पर, दखल कब्जा के आधार पर भी आपका अलग अलग खाता खुल जाएगा। इसलिए बहुत सुलभ, बहुत सुविधा दिया गया है। सरकार ने इतना ज्यादा सुविधा दे दिया है रैयत को कि हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रकार का बाधा इस सर्वे में होने जा रहा है। तो इसलिए इस सर्वे में इतना ही कहेंगे कि आप लोग पंचनामा मौखिक बंटवारा के तहत अपना अलग अलग खाता खुलवा ले, अलग अलग खतियान बनवा ले, कि आने वाले भविष्य में बच्चों को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर पंचनामा या मौखिक बंटवारा है आपके पास, तो आपका अलग अलग उनके आधार पर खाता खुलेगा। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। चलिए, चौथा है कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो कैसा होगा। देखिए, बात यहां है कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो अब मत कराइए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। आपके केवाला के आधार पर आपके केवाला के आधार पर आपके नए खाता का निर्माण हो जाएगा। इसलिए दाखिल खारिज कराने का कोई जरूरत नहीं है। आपके दस्तावेज के आधार पर आपके नए खाता का निर्माण हो जाएगा। इसलिए दाखिल खारिज कराने का कोई जरूरत नहीं है। अब नई अंचल में भटकना है, किसी कर्मचारी को 2,000-4,000 रुपया देना है, ठीक। अब आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। इस सर्वे में आपकी दस्तावेज के आधार पर आपके नए खाता का निर्माण हो जाएगा। इसलिए दाखिल खारिज कराने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, पांचवा काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई 1 हाथ या 2 हाथ या 10 या 5 कट्ठा हर कोई हाफ कर रखा है, जो सरकार की जमीन है, गैरमजरूआ जमीन जिसको कहा जाता है। पुराने जमाने में अंग्रेज के, जब हमारे 1947 से पहले हमारे देश गुलाम था, पहले उस समय जमींदारी चलता था। इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबी हो जाने के कारण थोड़ा हिंट्स दे दे रहे हैं। उस समय जमींदारी चलता था। जमींदारी रिटर्न किसी को अगर गैरमजरूआ जमीन को दे दिया जाता था तो जमींदारी रिटर्न के एक मूल्य प्रमाण, मूल्य कॉपी बनाकर उसको दिया जाता था कि ये जमीन इतना इनको दिया जा रहा है। तो उनका वैलिड होगा कि 1 जनवरी 1946 से उनका रसीद किसी प्रकार का कटा हो, या मान लेते हैं रसीद ही खाली हो, अगर कटा है 1 जनवरी 1946 से पहले का रसीद कटा हो, कटते आ रहा हो, अगर उसके पास जमींदारी रिटर्न नहीं है, तभी भी उसके आधार पर, दखल कब्जा के आधार पर उनका खाता खुलेगा, उनका अभियुक्ति कलम में उनका नाम रहेगा। इसलिए उनके लिए व्याकुल मत होइए। तो बात यहाँ है कि कोशिश है कि इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर लाएंगे कि आखिर जमींदारी रिटर्न क्या है, 1946 से पहले क्या क्या मिला था रैयतों को, किनको किनको दिया गया था। इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हिंट हम चर्चा किए हैं। आशा होगा, पूर्ण विश्वास होगा कि आप समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए कि इसकी जानकारी हर किसी को हो जाए, क्योंकि हर रैयत बेचैन है, कहीं न कहीं परेशान है इस सर्वे से लेकर। लेकिन सर्वे हमको नहीं लग रहा है कि इस सर्वे में किसी को परेशान होने का जरूरत है। इसलिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से एनर्जी आती है
तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।